हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो एज़ यू नो कि कल हमने स्कीम बना दी थी विंटर वेकेशंस वर्क की। आज मेरी सुबह हो गई थी मैक्सिमम अराउंड 11 आई थिंक एएम इसके अराउंड हो गई थी। जस्ट बिकॉज ऑफ वेकेशन है तो फिर थोड़ा सा लेट मैं उठ रही हूँ ना। आज फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। तो उसके बाद मैंने नाश्ता किया एंड देन फिर मैंने लंच किया एंड देन थोड़ा सा मैंने आउटिंग दिन के टाइम कोई नहीं की, रात को की थी। थोड़ा सा मैंने फैमिली को टाइम वगैरह दिया एंड देन यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे पढ़ने की तैयारी की थी जूँ ही तो मैंने मेरा कंप्यूटर पे कुछ काम था, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे अपना काम कर रही हूँ। तो आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे कि ये प्रमोशन मैं नहीं कर रही, बट एक ऐप है तो उससे जो है मैं लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ ना। मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था बट मेरी इतनी ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी। इसमें ये होता है कि स्ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं ना, रोज़ाना की स्ट्रिक्स होती हैं। तो इसी वजह से 7 डेज़ 12 डेज़ एंड 20 30 इस जस्ट लाइक। तो इसी वजह से मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था। मैंने ये कंप्यूटर पे इसका सारा सेटअप किया है। तो सितंबर में मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था बट मुझसे ये नहीं हो पाया एंड देन फिर मैंने क्विट कर दिया। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता रोज़ाना मैं कंप्यूटर ऑन करूँ एंड देन इसके ऊपर स्पेशल इसकी क्लास लूँ। इसकी क्लास अराउंड 15 से भी कम, बहुत कम, 10 मिनट की या आई थिंक 8 to 9 मिनट्स की होती है, सिंपल। अभी छुट्टियां तो मैंने बोला है अभी ले लेते हैं इसकी क्लासेस। आज से मैंने ली और पहले मैंने इसकी 2 लेवल कर लिए थे। अभी पहला शुरू से करना पड़ता है ना, अगर स्ट्रिक टूट जाए तो फिर आफ्टर आई थिंक 3 मंथ्स मैं स्टार्ट कर रही थी, 3 to 4 मंथ्स स्टार्ट कर रही थी इसे। तो क्या हुआ है कि स्ट्रिक इसकी टूट गई थी। तो फिर मैंने लेवल 1 से स्टार्ट किया, लेवल 1 किया। मुझे आता था लेवल 1 क्योंकि पहले जो मैंने किया लेवल 1 आता था, वो किया। 2 जल्दी जल्दी मेरा हो गया। 1 2 मैंने 1 and 2 मुकम्मल कर दिए एंड 3 था। फिर मैंने बोला आज के लिए इतना काफ़ी है एंड देन लेवल 3 इंशाल्लाह कल करेंगे। तो मैंने ये स्टार्ट किया हुआ था। और सेकेंडली बात यह है कि अब आप लोग पूछेंगे, द क्वेश्चन अराइजेज दैट विच लैंग्वेज आई लर्न, मैं कौन सी लैंग्वेज सीख रही हूँ। तो इस पे जो है ग्रीक, स्पेनिश, इंग्लिश, उर्दू। उर्दू इसमें नहीं है। उर्दू तो मुझे आती है, इंग्लिश भी आती है। तो इस टाइप की, मतलब कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं तो उस तरह की ये लोग जो है सिखाते हैं। बेस्ट वे में सिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो अगर आप लोगों को इसका हुआ हो तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं मुझे बता देना, मैं आप लोगों को ऐप बता दूँगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। अगर आप लोगों ने करना हुआ तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इसका लिंक कर दूँगी शेयर। तो इसका जो है मैं चाइनीज़, हाँ चाइनीज़ सी, मैं चाइनीज़ इसका ही कर रही थी, लर्न कर रही थी। उसके बाद ये मेरा हुआ एंड देन मैंने बायो का स्टार्ट कर लिया। एज़ यू नो कल मैंने अपनी स्कीम बनाई थी, उसमें मेरा प्रैक्टिकल भी था बायो का, मैंने कंप्लीट करना था। उसके लिए मैंने 2 डेज़ रखे थे। तो इसी वजह से आज मैंने बोला आज याद करने का कुछ नहीं हो रहा, आज हम प्रैक्टिकल बना लेते हैं। तो प्रैक्टिकल मैंने बनाया, ये शाम के वक्त मैंने बनाया था क्योंकि आपको पता है कि विंटर्स की जो दिन होते हैं ना, डेज़ बहुत ज़्यादा शॉर्टली होते हैं, एकदम से गुजर जाते हैं, रातें लंबी होती हैं। तो दैट्स वाई मैं शाम के टाइम इसी वक्त असर के टाइम पढ़ना बैठती हूँ एंड फिर इसी तरह। यहाँ पे मैंने अपनी प्रैक्टिकल ओपन कर ली थी। तो साथ साथ मैंने कंप्यूटर भी ऑन कर दिया था, तो साथ साथ वो भी इंजॉय कर रही थी एंड देन मैं अपना साथ प्रैक्टिकल भी बना रही थी। मैंने क्या किया कि अभी मैं प्रैक्टिकल बना रही हूँ, तो मैंने बोला आज तो कंप्लीट नहीं हो सकती, आज का पूरा दिन रह लेते हैं प्रैक्टिकल पर, पूरा फुली डे। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आज सारी प्रैक्टिकल्स हो जाए मेरी, मतलब कि सारी मैं प्रैक्टिकल क्लियर कर लूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ करने और लेट्स सी क्या होता है, कितना होता है। आई थिंक बायोलॉजी के 10 प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब 10 मैंने करने हैं। तो जिसमें से मैंने 3 कर ली हैं। एक मैंने स्कूल में कर लिया था, स्कूल में मेरे पास फ्री टाइम था लास्ट दिन कोई स्टडी नहीं हुई तो फ्री टाइम था, मैंने वो कर लिया। एंड देन एक एक भी मैंने 2 वहाँ पे किए थे। दूसरा जो था वो मिनी, बस लिटिल बिट उसका रहता था,
टचिंग थोड़ी सी रहती थी, वो मैंने की। एंड देन मैंने थर्ड स्टार्ट कर लिया। थर्ड बल्कि नहीं, सेकंड जो था ना उसके 2 पार्ट्स थे, एक स्कूल में हो गया एंड देन एक और ये था, ये लंग्स वाला था, तो वो मैं गा रही थी। और इसमें ये था कि एक लंग्स बताने थे ना, मतलब कि लंग्स की डायग्राम थी कि लंग्स जो नॉन स्मोकर है उसके किस तरह होते हैं और जो स्मोकर है उसके कैसे होते हैं, और नीचे सिगरेट थी एंड दैट्स इट। इसी तरह का कोई सीन था। जो नॉन स्मोकर के थे ना लंग्स, वो मुझसे ईजीली बन गए थे, बट जो प्रॉब्लम मेरे में आई बनाते हुए वो था स्मोकर्स के लंग्स में। उसके झकड़े हुए और इस टाइप के थे ना बोलती, तो वो उसमें मुझे थोड़ी सी हो रही थी, बट वो भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने कर लिया। ये दोनों डायग्राम्स बनाई एंड देन मेरे बाबा आ गए थे एंड देन हम लोग आउटिंग पे चले गए थोड़ी सी वॉक करने के लिए। वॉक करने पे गई मैक्सिमम एक और मैं आउटिंग पे ही रही हूँ। रेस्टोरेंट गई थोड़ी सी, वहाँ पे आउटिंग शॉटिंग की एंड देन मैं वापस आ गई। वापस आके मैंने इसका लंग्स वाले का कंप्लीट कर लिया, टचिंग थोड़ी सी रहती थी वो कंप्लीट की। एंड देन मैं चली गई नेक्स्ट पे। वो था अगला था आई थिंक 5 था, 2 हो गए एंड 3 आता है। प्रैक्टिकल नंबर 5 था, लेकिन उस तरह अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 3 आता था। तीसरा था वो किडनी था एंड किडनी के आगे से पार्ट्स वो हाईलाइट हुए थे एंड देन किडनी ड्रॉ करनी थी, तो मैंने किडनी ड्रॉ की। वो भी मेरी अभी हाफ़ हुई है, मतलब उसका मैक्सिमम आई थिंक 65% हो गया, 65% उसका हो गया। The main thing and the most surprising thing for me is that is related to the biology practical is जो इसमें वैसे एज़ कम्पेयर टू देखा जाए फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल्स होती हैं उनमें डायग्राम भी बनानी पड़ती है एंड देन उसके साथ लिखना भी पड़ता है, बट इसमें थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं लिखना पड़ता, बस डायग्राम्स ही बनानी पड़ती हैं और डायग्राम सिंपली एक होती है और बड़ी सी होती है। केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा फ़नल होते हैं बनाने, 4 5 और उनके साथ उसका जो है फ्लेम अप वो वाला सिस्टम भी होता है फ्लेम वाला, और इतना ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई नहीं था इसकी वजह, तभी ये मैंने बनाने के लिए स्टार्ट की, इतना इसका वो नहीं था कोई, तो इस वजह से इसकी मैं जस्ट डायग्राम हमें ये रिक्वायर्ड था कि हमने एक पेज के ऊपर जो है वो लिखना था। हमने एक पेज पे उसकी हेडिंग देनी थी एक्सपेरिमेंट नंबर एंड नीचे एक्सपेरिमेंट, तो उसके सामने वाले पेज पे हमने डायग्राम ड्रॉ करनी थी। तो बस सिंपली ये था, मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करती गई और सामने हेडिंग के लिए पेज छोड़ दिया। मैंने बोला न्यू मार्कर्स कट उस वो मंगवाऊँगी एंड देन उससे मैं प्यारी सी कर हेडिंग दूँगी। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, कट मार्कर्स थे बट उनकी इतनी अच्छी कट आगे से नहीं थी, तो दैट्स वाई। तो मैं आगे बनाती गई, डायग्राम ड्रा करती गई एंड सामने मैंने पेज छोड़ दिए उसकी हेडिंग के लिए, तो हेडिंग मैं लास्ट में दे दूँगी। अभी फ़िलहाल डायग्राम बनाते हैं। So the main thing is to learn the chapter and winter vacation, जो वेकेशन हमें मिला है, जो असाइनमेंट हमें मिली है उससे लर्न करना, याद करना मेन थिंग ये, और समझना। अब मैंने अभी तक कोई ट्राई नहीं किया जो लिखने और याद करने वाला है, उससे अब इंशाल्लाह हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे, या कल जो है मैंने जाना भी आउटिंग पे, बट देखते हैं क्या सीन होता है, तो उसे कल कर लेंगे या इंशाल्लाह परसों से या उससे अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल हम लोग जो है इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट कर लेंगे उसे। मंडे से इंशाल्लाह, इतवार वाले दिन तक मैंने इसे कंप्लीट करना है ना, तो मंडे तक इंशाल्लाह, मंडे से हम लोग सारा याद करने वाला और पढ़ने वाला स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। होप सो यू लाइक दिस व्लॉग, सब्सक्राइब फॉर मोर।